नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन। अब तक हमने एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन रिएक्शन देख ली थी सारी। अब आज उसके आगे बढ़ते हैं, हम पर्टिकुलर एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एल्डिहाइड की रिएक्शंस। पहला है बहुलकीकरण। तो इसका बहुल एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसका वाष्पन करवाते हैं तो पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसे फॉर्मेलिन बोलते हैं। फॉर्मेलिन किसका मिक्सर होता है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल और जल, इन तीनों का मिक्सर होता है। इस रेशो में 40%, 8% और 52% के रेशो में 52% होता है इसका, इसे फॉर्मेलिन कहते हैं। तो इसका बहुलकीकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो कि क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण करा रहे हैं डाइल्यूट स्टेसोफोर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो कि कैसा होता है, चक्रीय संरचना होती है, ट्रायोक्सेन होता है। ये किसी की लीनियर होती है और ये चक्रीय होती है। तीन मॉलिक्यूल की विक्रिया करना। यहाँ पर देखो डाइल्यूट स्टेसोफोर की उपस्थिति में तुम्हें क्या प्राप्त होता है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड से अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH2 का होल 6, अर्थात C6H12O6 प्राप्त होता है, जिसे अल्फा सुक्रोज होता है, हेक्सोज भी कहते हैं। ये भी लीनियर प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया से। NH3 की उपस्थिति में इसका संघनन करवाया जाता है। क्या होता है, इसका संघनन करवाता है NH3 से। तो ये क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। CH2 का होल 6 N4 प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। ये एक्सप्लोसिव में काम में लेता है, IDX में भी इसका यूज होता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से भी क्रिया करवाता है, संघनन क्रिया होती है, और CH2 का होल 6 N4 प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं। इसका यूज यूरिनरी इन्फेक्शन में भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, जो अक्सर एग्जाम में आती है और हमेशा लगभग पूछी ही जाती है, एल्डोल और केनिजारो। केनिजारो रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है, या तो एल्डोल पूछता है, केनिजारो पूछता है, कुछ ना कुछ तो पूछता है एग्जाम में। तो हम यहाँ पे देखेंगे केनिजारो रिएक्शंस। एल्डोल में तो हमने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, और केनिजारो की शर्त क्या है, उसके विपरीत है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, शून्य। देखो इससे पता चल रहा है जारो, और हम पहले हिंदी मीडियम के, तो जारो को 0 से मिलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चलो समझते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, दो मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और एक का अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो इसका अपचयन होकर क्या प्राप्त होता है, एक एसिड प्राप्त होता है, जो कि क्षार की उपस्थिति में सोडियम फॉर्मेट में बदल जाता है। और दूसरा क्या, इसका अपचयन होकर क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है। तो ऑक्सीकरण से तो सोडियम फॉर्मेट बनता है और अपचयन से मेथेनॉल बनता है। ठीक है, चलो इसे आगे बढ़ते हैं। देखो इससे समझने वाली बात यही है कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन शून्य होते हैं। अब इनका क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम NaOH की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसमें से आधे मॉलिक्यूल किसमें बदल जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर सोडियम फॉर्मेट देते हैं, और आधे मॉलिक्यूल क्या देते हैं, अपचयित होकर मेथेनॉल देते हैं। इसकी क्रियाविधि समझते हैं हम यहाँ पर। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेस की उपस्थिति में क्षार था, उसकी उपस्थिति में यहाँ पर OH है। ये कहाँ चला जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पर, तो हमें ये संरचना प्राप्त होती है, ऑक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है ना। ठीक है, अब ये फॉर्मेल्डिहाइड से वापस अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है। कैसे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वापस से बॉन्ड बनाने की तरह जाता है। तो यहाँ पर ये कोई तो यहाँ से परमाणु निकलेगा, तो क्या निकलता है, हाइड्राइड निकलता है, हाइड्राइड आयन निकलता है, और कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो कार्बन पर शिफ्ट होता है, और हमें ये संरचना प्राप्त होती है। प्लस फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। इस फॉर्मिक एसिड में से H+ आयन शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन O- आयन पर जुड़ जाता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है, प्लस HCO- प्राप्त होता है, जो कि सोडियम आयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, ये इसके
इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं मिश्रित केनिजारो। बहुत ही सरल केनिजारो और ये थी मिश्रित केनिजारो। एक सेकंड हम फिर से समझते हैं। देखो सरल केनिजारो का क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड समान मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक क्षार की उपस्थिति में। एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दोनों समान है तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि कौन ऑक्सीकृत होगा कौन अपचयित होगा, कोई सा भी ऑक्सीकृत तो समान ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब मिश्रित केनिजारो में एक क्वेश्चन ये उठेगा हमारे पास में कि किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, तो इसे समझते हैं यहाँ मिश्रित केनिजारो में। देखो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीकरण होना है और दूसरे का अपचयन होना है। अब यहाँ पर किसका होगा किसका नहीं होगा ये देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, HCON है, मतलब सोडियम फॉर्मेट है। फॉर्मेल्डिहाइड से तो सोडियम फॉर्मेट बना और बेंजील्डिहाइड से क्या प्राप्त होता है, C6H5CH2OH प्राप्त होता है। अब ये कौन सा अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सा अपचयन, किसका अपचयन होगा, ये देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है और ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्या होगा, आसानी से ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। जो आसानी से ऑक्सीकृत होगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। तो ये मिश्रित केनिजारो अभिक्रिया होती है। तो केनिजारो रिएक्शन हमने देख ली, सरल केनिजारो और मिश्रित केनिजारो। यहाँ पर हमें सरल केनिजारो विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी ध्यान रखना है। सरल केनिजारो में क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करवाता है तो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है ऑक्सीकृत होकर और मेथनॉल प्राप्त होता है अपचयित होकर, ठीक है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन टिसेनको अभिक्रिया। टिसेनको अभिक्रिया एक तरह से रूपांतरित केनिजारो है, ठीक है। केनिजारो में क्या देखा था, एक ऑक्सीकरण हो रहा था और दूसरा अपचय, एक का ऑक्सीकृत होकर सोडियम फॉर्मेट बना रहा था और दूसरा अपचयित होकर मेथनॉल बना रहा था, यही था। तो यहाँ पर टिसेनको अभिक्रिया क्या होता है, रूपांतरित केनिजारो अर्थात है तो केनिजारो जैसा ही, लेकिन वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, टिसेनको अभिक्रिया में सभी एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, वो भी ये अभिक्रिया संपन्न करते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। तो इस एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित होता है। तो एक तो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, और दूसरा एथेनॉल बनाएगा। लेकिन अब ये अभिक्रिया यहाँ पर नहीं रुकती है और ये अभिक्रिया बढ़ जाती है आगे, क्योंकि क्षार तो है नहीं कि यहाँ पर सोडियम जुड़ जाए इससे, ठीक है। तो अब ये एसिड और एथेनॉल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो फाइनली टिसेनको अभिक्रिया में हमें क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, एसिड और एथेनॉल प्राप्त होते थे, जो कि आगे चलकर एस्टर उत्पाद हमें देते हैं। अर्थात फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, एस्टर होता है। किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। चलो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। टिसेनको अभिक्रिया देख लिया हमने। टोलेंट रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शंस देखते हैं। टोलेंट रिएजेंट टेस्ट करने में काम में आता है, इसके अपचयन के प्रकृति जानने में काम में आता है, तो ये इसकी अपचायिक प्रवृत्ति का पता करने लगाने में काम में आता है। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाता है टोलेंट रिएजेंट से। टोलेंट रिएजेंट का सूत्र क्या होता है, AgNH3(OH-), ठीक है। तो एल्डिहाइड का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, प्लस से हमें यहाँ पर सिल्वर प्राप्त हो, रजत दर्पण जिसे बोलते हैं वो प्राप्त होता है, अमोनिया और एस्ट्रो उत्पाद के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो रजत दर्पण टेस्ट भी बोलते हैं टोलेंट रिएजेंट के साथ में इसकी अभिक्रिया को। ये हमारा यहाँ तक का एल्डिहाइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलर कीटोन की रिएक्शन को उनका दिन करेंगे। धन्यवाद।